नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है। इस सीरीज में हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमारे दो पार्ट आ चुके हैं। पार्ट वन में हमने आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और पार्ट टू में हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो अभी पार्ट टू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच गए थे वो हम पार्ट थ्री में कवर करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का फाइनल पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है और पार्ट टू नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि आपको इजी आइडेंटिफाई हो सके कि इस किस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको दोस्तों प्रूव दैट दे दिया जाए उसमें आपका आधा क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने पहले ही कर दिया है। इसमें आपका कोई डर नहीं है आपको कि पहले मेरा ये क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। ये सब आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, तो दोस्तों देखिए आप कैसे भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाइए, आपका क्वेश्चन फाइनली हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को इजी करने की कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं जो आप प्रैक्टिस के थ्रू और प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू सीख सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को आपको सिर्फ 10a के इक्वल प्रूव करना है। तो आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं। अब आपको कब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है कब राइट हैंड साइड लेनी है ये आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखिए इस क्वेश्चन में इन सभी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 10a इजीली मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन 10a को अगर आप लेंगे राइट हैंड साइड को लेंगे तो आपको ये बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे कैसे करूं। तो इसलिए हम यहां पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी साइन a -2 साइन क्यूब a डिवाइड बाय 2 cos क्यूब a माइनस कोस a। ओके, देखिए दोस्तों हमारा 10a क्या है। 10a हमारा होता है साइन a डिवाइड बाय कोस a। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे देखो साइन है, यहां पे साइन क्यूब है, कोस क्यूब है, कोस है। एक चीज जो मुझे सबसे पहले दिख रही है, मैं साइन को कॉमन ले लेता हूं ऊपर से। साइन a मैंने कॉमन ले लिया। 1 - 2 साइन स्क्वेयर a। अब यहां पे मैं कोस a को कॉमन ले लेता हूं। 2 कोस स्क्वेयर a -1। ओके दोस्तों अब देखिए ये जो है आपका साइन a डिवाइड बाय कोस a, ये मेरा बिल्कुल 10a बन चुका है। ये जो मुझे प्रूव करना था वही मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर मेरी इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाए, 1 - 2 साइन स्क्वेयर a से 2 कोस स्क्वेयर a -1, ये मेरा कैंसिल हो जाए, यानी कि ये दोनों मेरी टर्म्स इक्वल हो जाएं, तो मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं साइन और कोस में हमें क्या रिलेशन पता है दोस्तों। आपको पता है साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वेयर a को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर a। ओके, इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए। साइन a 1 - 2 1 माइनस कोस स्क्वेयर a, कोस a 2 कोस स्क्वेयर a -1। ओके, साइन a 1 - 2 1 माइन, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 प्लस 2 कोस स्क्वेयर a। ओके, नीचे आपका क्या है, कोस a 2 कोस स्क्वेयर a -1। देखिए ये +1 ये -2, ये आपका सम करके क्या आएगा -1। ओके, तो ऊपर और आपका नीचे दोनों सेम टर्म हो गई हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे आपका बन जाएगा साइन a डिवाइड बाय कोस a इज इक्वल टू 10a। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड में 10 है
और लेफ्ट हैंड साइड में आपका 10a आ गया है, तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। दोस्तों जो हम ये क्वेश्चन जो हम ये अपनी आइडेंटिटीज यूज करते हैं, ये आपको लिखनी है क्वेश्चन में। ये आपको ऐसे एज्यूम नहीं कर लेना है कि एग्जामिनर को तो पता ही होगा, या आप रफ वर्क में लिख दें। आपको ये लिखना है ऐसे करके, ये बिकॉज का साइन ये होता है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट। ओके, ठीक है। कोई भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है। एग्जामिनर ये एज्यूम नहीं करना है कि एग्जामिनर को ये पता ही होगा। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप हर स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करें। ओके, अब देखिए दोस्तों, फिर से एग्जामिनर आपकी हेल्प कर रहा है यहाँ पे। प्रूव दैट सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस 10a इज इक्वल टू 1। ओके, तो दोस्तों जब भी आपको किसी टर्म में आपको ऐसे मिले कि कुछ टर्म आपकी सीकेंट है, कुछ आपकी साइन है, ऐसे है, तो देखो दोस्तों, आपका सीकेंट 10 में आपको एक रिलेशन पता है, 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए। ओके, तो क्या आप ये यहां पे यूज कर पाएंगे? एज सच तो आप ये इसको यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जब आप कोई डायरेक्ट ये जो आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं, 1 प्लस 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर ए, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए, एंड साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। जब दोस्तों आप ये पूरी तीनों टर्म एक साथ में कहीं पे इन तीनों में से कुछ भी आप डायरेक्ट यूज ना कर पाए, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ एक फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सीकेंट और 10, इसको मैं साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका पूरा क्वेश्चन एक कॉमन फॉर्म में आ जाएगा। तो सीकेंट क्या हो है हमारा, 1 बाय कोस ए, ये 1 माइनस साइन ए, एंड सॉरी दोस्तों, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ओके, ये आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, और यहां पे आपको लिखना है बिकॉज सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए एंड 10a इज इक्वल टू साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। दोस्तों ये मैं हर जगह पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में वो स्किप नहीं करना है। ओके, अब देखिए ये क्या बन रहा है, 1 बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए। अब मैं यहाँ पे कोस, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ओके, अब आपको कुछ कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, ये कोस ए और ये कोस ए में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस स्क्वेयर ए, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये आपका क्या बन रहा है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है आपका, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ओके ओके, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ओके, ठीक है, यहां तक कोई इशू किसी को? अब आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए। कैसे, ये आपका इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ओके, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वेयर ए, और आपका नीचे क्या है, ये आपका कोस स्क्वेयर ए, ऐसा का ऐसा आ जाएगा कोस स्क्वेयर ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके ओके, दोस्तों जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन प्रूव करते हैं, तो आपको लास्ट में ऐसे लिखना है, ये टर्म को ऐसे, हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये पूरी लेफ्ट हैंड वाली टर्म इज इक्वल टू राइट हैंड वाली टर्म। देखिए यहां पे क्या है आपका, लेफ्ट हैंड में आपको कुछ स्क्वेयर्स दिए हुए हैं,
और राइट हैंड में आपकी पूरी एक टर्म है 10 में कोट में। तो देखिए 10 और कोट की आपको कोई क्या डायरेक्ट इक्वेशन पता है, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी पता है? नहीं, ऐसे तो ऐसा हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सिंप्लीफिकेशन का आपको स्कोप दिख रहा है कि आप स्क्वायर को खोल सकते हैं, तो आप उस स्क्वायर को खोलना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। तो ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, आपको हर स्टेप में लिखना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ओके, और दोस्तों साइन थीटा क्या होता है हमारा, 1 बाय कोसिकेंट थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारा आएगा साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वेयर थीटा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, प्लस 2 कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। ओके, देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे भी 2 लिख सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी 2 स्टेप्स आपके कंबाइन नहीं करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि आपको कभी भी 2 स्टेप्स कंबाइन नहीं करने हैं एग्जाम में, कि एक स्टेप आप जल्दबाजी में जंप करके इसको, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को कैंसिल करके 1 लिख दो, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करना है। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस, ये आपका कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये 2 आ गया, प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 2। देखिए दोस्तों, आपको जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको हमेशा जो साइड आपको प्रूव करनी है, आपको एक नज़र उसके ऊपर भी रखनी है, ताकि आपको पता चले कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है। दोस्तों, किसी क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ कि आपको एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन फंस जाता है तो आपको सोचना कैसे है। ओके, देखिए राइट हैंड साइड में आपकी 3 टर्म है, एक टेन थीटा है, एक टेन स्क्वेयर थीटा, एक कोट स्क्वेयर थीटा और एक 7 है। तो देखो अभी तक हमारे पास 2 2 4, आपके पास 4 आ चुका है, और एक साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे आप, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, ये आपको मिल चुका है। अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस, देखो अभी आपके पास टोटल 5 आ चुका है, यहाँ पे आपका टोटल 7 है, और आपके पास टेन स्क्वेयर थीटा और टेन स्क्वेयर थीटा और कोट स्क्वेयर थीटा है, लेकिन आपका अभी तक जो हम मिड में आए हैं वहाँ पे आपका टेन स्क्वेयर थीटा और कोट स्क्वेयर थीटा आपको दिख भी नहीं रहा है। तो आपको सोचना है यहाँ पे कि कैसे आप लेके आ सकते हैं इसको। तो दोस्तों देखो, आपको सोचना है कि आपके पास सीकेंट स्क्वेयर है, तो क्या सीकेंट स्क्वेयर और टेन स्क्वेयर में आपकी कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है आपकी। आपको लिखना है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, तो आप सीकेंट स्क्वेयर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा है, लेकिन आपको लेके आना है कोट स्क्वेयर थीटा। तो इसके लिए आप देखिए क्या होगा आपका, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो दोस्तों कभी भी आपको कोई एग्जाम में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको लेफ्ट जो भी आप साइड लेते हैं, लेफ्ट ले या राइट ले, आपको उसको पकड़ के रखना है, और आपको अपनी राइट हैंड साइड पे आपको नज़र रखनी है कि कैसे कैसे मेरे को आगे प्रोसीड करना है। तो कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वेयर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो 1 प्लस 4 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा।
ओके, तो ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो दोस्तों देखिए कितना सिंपल हो जाता है आपका क्वेश्चन। सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिर्फ स्क्वायर ओपन किया है और आपका क्वेश्चन हो गया है। ओके, दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार ये बता देता हूँ कि अभी जो हम क्वेश्चंस की टाइप कर रहे हैं उसमें क्या है कि आपका जो भी आपको प्रूव करने के लिए मिलेगा उसको आपको सिर्फ थोड़ा इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का मतलब है कि जैसे कहीं पे आप कुछ कॉमन ले लेंगे, या कहीं पे आप कैंसिल कर देंगे, या ऊपर नीचे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर किसी आप नॉर्मल जो आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, 3 आइडेंटिटी मैंने आपको बताई हुई हैं, वो आप आइडेंटिटीज को यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारी टाइप 1 है इसमें आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ रीअरेंज द टर्म, ओपन द स्क्वेयर्स, ऐसी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आप करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपका दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है। ओके, और राइट हैंड साइड में आपका एक कांस्टेंट है 2। ओके, तो देखो दोस्तों, जब आपका इस टाइप का कुछ हो तो आप यहाँ से आपके माइंड में दो चीज़ें आ रही होंगी कि आप क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन है आपके पास कि ये जो आपका कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा, सिकेंट थीटा है, आप इन सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। जैसे आप कोट थीटा, कोट ए को लिख सकते हो कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, आप ऐसे करके लिख सकते हो। या फिर दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 है। जब 10 और ये कोट मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे देखने में ये स्टेप थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इसी से मैं प्रोसीड करना शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लिया मैंने और मैंने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। ओके, पहले मैं 1 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। अब मैं 10 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 10a। अच्छा, एग्जाम में जब आप मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 10a इंटू कोट ए पूरा लिखें पहले, इंटू 10a माइनस कोसिकेंट ए इंटू 10a, कोसिकेंट ए इंटू 10a। ओके, अब मेरे पास बच गया है सीकेंट, प्लस सीकेंट को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीकेंट ए प्लस कोट ए इंटू सीकेंट ए, और फिर मेरा माइनस कोसिकेंट ए इंटू सीकेंट ए। ओके, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है दैट कोट ए इज इक्वल टू कोट ए इज इक्वल टू 1/10 है, ऐसे करके लिखना है। अब ये भी आपका इससे पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपका 1 और 1 ये 2 आ चुका है, तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2। देखिए राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ 2 है, तो ऑलरेडी आपका 2 आ चुका है। तो अब आपकी जितनी भी ये टर्म्स हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जानी चाहिए। ओके, जैसे ये मेरा कोट ए है तो कहीं ना कहीं पे आपका एक प्लस कोट ए बन जाएगा। ओके, माइनस कोसिकेंट ए, ओके, प्लस 10a, ओके, 10a आ गया है दोस्तों आपका। अभी आप क्या कीजिए, ये टर्म मेरी ऑलरेडी, ये मेरी पूरी टर्म ऑलरेडी 1 हो चुकी है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, माइनस कोसिकेंट को मैं लिखता हूँ 1/sin a इंटू साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ये आपको दोस्तों ब्रैकेट में लिखना है ऐसे करके, वी नो दैट, ऐसे करके पूरा। साइन ए से साइन ए आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका 1/कोस ए, 1/कोस ए को मैं सीकेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये वाला मेरा सीकेंट यहाँ पे आ जाएगा, सीकेंट ए। ओके, प्लस ये जो वाली टर्म है इसको लिखिए, कोट को लिखेंगे हम कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। ओके, इंटू सीकेंट को मैं लिखता हूँ 1/कोस ए माइनस कोसिकेंट को मैं सिर्फ कोसिकेंट ही लिख लेता हूँ, कोसिकेंट को मैं लिखता हूँ 1/sin ए
इंटू सेकेंड को मैं क्या लिखता हूँ 1/cos। ओके, तो अभी देखते हैं दोस्तों आपका क्या कुछ बचता है, क्या कुछ नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में सिर्फ आपका बस यही है कि आपको ये स्टेप्स कोई भी हड़बड़ी में नहीं करना है। टू कोट ए इज़ आपका कोट ए और माइनस कोसिकेंट ए प्लस 10a, और ये आपका क्या आ गया दोस्तों 1/cos ए, क्या आएगा आपका सेकेंट ए माइनस सेकेंट ए, ये आपका प्लस सेकेंट ए। अभी दोस्तों आपका ये क्या आ जाएगा 1/sin आपका प्लस कोसिकेंट ए और माइनस 1/sin ए इंटू 1/cos ए। ओके, तो देखो क्या बन रहा है दोस्तों, इस सेकेंड से ये कैंसिल हो गया, इस कोसिकेंट से आपका ये कैंसिल आ गया। ओके, तो क्या बन रहा है अभी आपका 2 प्लस कोट ए प्लस 10a माइनस क्या आएगा साइन ए इंटू कोस ए। ओके, एज 1। तो अब दोस्तों देखिए आपका ये है 1। अभी 1 को आप अभी देखो, ये आपका दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल होनी चाहिए आपस में, तभी यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में जो 2 है वो इक्वलेंट आ पाएगा। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसको लिख देते हैं दोस्तों, इज इक्वल टू 2 प्लस कोट ए प्लस 10a माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इसको साइन ए डिवाइड बाय कोस ए और ये भी आपका साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ओके, साइन से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका ये हो जाएगा, तो ये साइन डिवाइड बाय कोस ए आपका क्या बन जाएगा माइनस 10a प्लस और कोस डिवाइड बाय साइन का क्या कम बन जाएगा कोट ए। ओके, इज इक्वल टू 2 प्लस कोट ए प्लस 10a। ओके, ये कैंसिल सब कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके दोस्तों, देखिए मैंने आपको सिर्फ यही बोला था कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाइए और हमेशा अपना ध्यान राइट जो आपको प्रूव करना है उस पर रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब क्या किया है कि इसमें आपको दो टर्म दे दी हैं, ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, आपको ये प्रूव करना है। तो आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए और इस टर्म को भी इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए, तो आपकी तीनों टर्म इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ओके, तो मैं पहले सबसे फर्स्ट टर्म को ले लेता हूँ। फर्स्ट टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। ओके, और इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस, इसको मैं बोल दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं मिड साइड, इसको मैं राइट हैंड साइड बोल दूंगा, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, सिर्फ सिंपल आप टर्म्स लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। ओके दोस्तों, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए। प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा आपका सेकेंड स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, सेकेंड स्क्वेयर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा आपका हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, सेकेंड स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 1 बाय कोस स्क्वेयर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, ये साइन स्क्वेयर थीटा ऊपर जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और ये आपका कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ये आपका बन गया
टेन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो ये आपका ऑलरेडी इसके इक्वल आ चुका है। अब आपको प्रूव करना है 1 - 10a 1 - कोट a, इसके पूरे स्क्वेयर को आपको 10 स्क्वेयर a के इक्वल प्रूव करना है। ओके, देखिए दोस्तों, अभी आपको कुछ माइंड में आ रहा है कि इसको मैं 10 स्क्वेयर a के इक्वल प्रूव कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, और आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मुझे एज सच कोई आइडेंटिटी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं जो आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सारी टर्म्स को साइन और कोस की फॉर्म में लिख लो। ओके, कोस ए, ये आपका ए आएगा, और 1 - कोस a डिवाइड बाई साइन ए। ओके, कोस आपका डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर आएगा, और ये आएगा कोस a माइनस साइन ए। ओके, इस पूरे का स्क्वायर है दोस्तों, इस पूरे का स्क्वायर है। ओके, डिवाइड बाय साइन ए, इसका डिनोमिनेटर साइन आएगा, और साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का दोस्तों क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, अब देखो दोस्तों, ऊपर क्या है आपका कोस ए माइनस साइन ए, और ये नीचे क्या है साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपका दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रीराइट करता हूँ, थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। साइन ए, ये मैंने ऐसे लिखा, और डिवाइड बाय है आपका कोस ए, और अब मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। आपको पता है जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो न्यूमिनेटर होता है वो आपका नीचे आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। ओके, और ये आपका दोस्तों क्या है, स्क्वायर है। अब मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इस पूरी टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म इक्वल हो गई हैं मेरी, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, और ये क्या हो गया है मेरा, साइन डिवाइड बाय कोस ए माइनस स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर प्लस 1, और इंटू साइन ए बाय कोस ए क्या होता है मेरा 10a, और इसका स्क्वेयर, बस ये भी आपका 10 स्क्वेयर a आ गया है। तो तीनों टर्म्स इक्वल आ गई हैं मेरी, प्रूव हो गया। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों देखो, मैंने आपको एक हमने एक टर्म पढ़ी हुई है, एक आइडेंटिटी है हमारी, 1 + 10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, तो यही ट्रिक हमेशा हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन में दोस्तों सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट ए माइनस 10a, सीकेंट ए प्लस 10a ऐसा कुछ मिले, तो आपके माइंड में हमेशा ये टर्म आनी चाहिए कि आप कैसे भी कैसे करके ये इक्वेशन आपको लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये क्या है मेरा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या बनेगा मेरा, ए माइनस बी माइनस 10 थीटा, एंड सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा। ओके, सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ये वाली टर्म आप वैसे भी आप डायरेक्ट बाय हार्ट भी इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको सीकेंट थीटा माइनस 10 थीटा या सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा ऐसा कुछ दिखे, और यहाँ पे तो आपको दोनों टर्म्स दिख रही हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, तो देखते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। क्या करना है मुझे सीकेंट, ओके चलो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीकेंट ए माइनस
10a, ओके, माइनस 1 डिवाइड बाय कोस ए, ओके। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इस जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे देखो दोस्तों, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, ये अगर मुझे बनाना है तो मेरे डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा प्लस टेन, सीकेंट ए प्लस टेन ए से मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और सिर्फ डिनोमिनेटर में तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकता, तो मैं इसलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। आपको ये स्टेप करने से पहले लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। ये आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा सीकेंट ए प्लस टेन ए और सीकेंट ए माइनस टेन ए, ये आपका दोस्तों ऑलरेडी था, और सीकेंट ए प्लस टेन ए, ये आपका आ गया दोस्तों माइनस 1 बाय कोस ए इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों सीकेंड ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मैंने आपको बताया था, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सीकेंड ए प्लस टेन ए, आपको एग्जाम में कोई भी स्टेप दोस्तों स्किप नहीं करना है, सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए, ओके, और माइनस 1 बाई कोस ए आ गया आपका इज इक्वल टू सीकेंड ए प्लस टेन ए, ये दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई कोस ए आपका क्या है, ऑलरेडी सीकेंड ए है, सीकेंड ए है। अब आपको लिखना है सीकेंड ए प्लस टेन ए माइनस सीकेंड ए, ओके, ये आपका कैंसिल हो गया। आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है दोस्तों, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है सीकेंट ए, सॉरी टेन ए, ओके, ये जो बच गया ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको राइट हैंड साइड पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी आपको एक थोड़ा कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, देखिए आप, तो राइट हैंड साइड है आपकी 1 बाय कोस ए माइनस सीकेंट ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए, ओके। दोस्तों देखिए यहाँ मेरी माइनस थी और मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सीकेंट ए माइनस टेन ए इससे मल्टीप्लाई किया, और सीकेंट ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, इज इक्वल टू 1 बाई कोस ए। दोस्तों ये मैंने सिर्फ आपका ताकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पे किया है, एग्जाम में आपको बिल्कुल हर स्टेप पूरा लिखना है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी कोई स्टेप मिस ना करें। अगर आप कोई स्टेप मिस कर देते हैं तो इसके दो आपको नुकसान हो सकते हैं, एक तो कि एग्जामिनर वहाँ पे आपका मार्क डिडक्ट कर सकता है, और दूसरा आप खुद वहाँ पे कोई जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी या कोई स्क्वेयर वगैरह आप करना भूल जाएंगे। सीकेंट ए प्लस टेन ए, सीकेंट ए माइनस टेन ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इसको आप पूरा लिखिए, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए, ओके, 1 बाई कोस ए माइनस सीकेंट ए माइनस टेन ए, और ये दोस्तों क्या बन जाएगा आपका 1, ओके, और 1 बाई कोस ए क्या है आपका सीकेंट ए है, ये आपका सीकेंट ए आ जाएगा माइनस सीकेंट ए प्लस टेन ए, ये आपका कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका टेन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी टेन ए था, राइट हैंड साइड भी आपका टेन ए आ गया, आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, क्लियर है दोस्तों?
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसने आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और इसने आपको z की वैल्यू दी है। अब ये पूछता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इजिकल टू जेड स्क्र इजिकल टू आर स्क्र। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है और आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम इसकी। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, आर कोस थीटा डॉट साइन फाई इसका स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर क्या होगा मेरा दोस्तों, आर साइन थीटा डॉट साइन फाई इस पूरे का स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर मेरा आएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, कोस स्क्वेयर फाई। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपके दो एंगल अलग अलग यूज़ किए गए हैं, थीटा और फाई। थीटा और फाई आप कभी भी ऐसे नहीं लिख, अब आप देखिए जो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मेरा जो एंगल है वो इक्वल है दोनों में। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता आपका कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वेयर दोनों के तब सम करके 1 आएगा आपका जब दोनों के एंगल इक्वल हों। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा डॉट साइन स्क्वेयर फाई ओके प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डॉट साइन स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई। ओके, तो टर्म्स को आप रीअरेंज करिए दोस्तों। देखिए इन दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, मिलेगा ही दोस्तों, एग्जामिनर ने क्वेश्चन ऐसे ही सेट किया होता है ये। आप यहाँ से आर स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर फाई को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी आर स्क्वेयर है, यहाँ पे भी आर स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर फाई है, साइन स्क्वेयर फाई है, तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इसको कॉमन लीजिए, क्या बचेगा आपका, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ये साइन स्क्वेयर थीटा ओके प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई। ठीक है, अब ये आपको पता है 1 होता है, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे ऐसे करके, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई। ओके, आर स्क्वेयर को आप कॉमन लीजिए, साइन स्क्वेयर फाई प्लस कोस स्क्वेयर फाई। ओके, ये अगेन 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका आर स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी इजी ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिंपली कुछ टर्म्स रीअरेंज करनी होंगी, कहीं पे स्क्वेयर खोलना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, देखिए दोस्तों, क्या करना है मुझे, क्या मुझे कोट और कोसिकेंट में कोई ऐसे मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऐसे बनता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वैसे हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि चलो दोस्तों, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा फर्स्ट जो लुक है क्वेश्चन की। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और इसमें मैंने जो आपको हमेशा बताया है, अपना जब कुछ भी समझ ना आए तो जो हमारी कॉमन टर्म्स हैं, जो हमारी अलग अलग टर्म्स हैं, उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ए को मैं लिख सकता हूँ कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोस ए। ओके, डिनोमिनेटर में भी सेम काम करना है मुझे, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोस ए। ओके, इज इक्वल टू साइन, मैं अब यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, क्या आएगा मेरा, कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए। ओके, और नीचे क्या आएगा दोस्तों मेरा, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए इंटू साइन ए। ओके, तो इस टर्म को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब
ये ऐसे रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों टर्म में कोस है, यहाँ पे भी दोनों टर्म में कोस है, मैं कोस कॉमन ले लेता हूँ। कोस ए 1 - साइन ए, ओके। और यहाँ पे भी मैं कोस कॉमन ले लेता हूँ, कोस ए 1 - साइन, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 + साइन ए, ओके। कोस से कोस कैंसिल हो गया आपका, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपका है कोसिकेंट और ये है आपका साइन, तो आपको पता ही है 1 - 1 कोसिकेंट आप लिख सकते हैं साइन को, ओके। कोई डाउट किसी बच्चे को? 1 + कोसिकेंट ए, ओके, ऐसे आपने लिख दिया इसको। तो यहाँ पे आप फिर से डिनोमिनेटर लीजिए, कोसिकेंट ए, ये आ जाएगा आपका कोसिकेंट ए -1, और ये आ जाएगा, नीचे भी आप ऐसे ही डिनोमिनेटर लेंगे इसका, कोसिकेंट ए +1, ओके। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कोसिकेंट ए -1 डिवाइड बाय कोसिकेंट ए +1, ओके। और यही आपका क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड है। तो हमेशा आपको मैं बार बार बोलता हूँ, सिंपल आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाइए। देखिए यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसको आप कोस साइन की फॉर्म में लिख लीजिए। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन से हमने क्या लर्न किया है। लाइक मैंने यहाँ पे अपनी नज़र बनाई रखी राइट हैंड साइड पे कि साइन, अब यहाँ पे आके आप लोग स्टक हो सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि अरे ये साइन में है और मेरे को रिजल्ट लेके आना है कोसिकेंट में, तो उसको साइन को कोस में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा दोस्तों, ओके। अब चलते हैं, करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको m की वैल्यू गिवन है tan थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू गिवन है tan थीटा माइनस साइन थीटा, और आपसे ये बोलता है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो दोस्तों ये आपके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी एग्जामिनर ने दे दिया है कि ये इक्वल है, आपको सिर्फ वो अपनी कैलकुलेशन से प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन की भी दो साइड बन जाएंगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप m² और n² की वैल्यू पुट कीजिए, और फिर सेम आप राइट हैंड साइड पे कीजिए, आपके दोनों रिजल्ट इक्वल आने चाहिए, ओके। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम लिखते हैं m² - n², ओके। अब m की वैल्यू ये है, और इसको लिखते जाइए tan + साइन थीटा का स्क्वेयर, tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वेयर, ओके, माइनस n², n क्या है मेरा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वेयर। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे प्रॉपर करके a + b का स्क्वेयर, ओके, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है a - b का स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आपका आएगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। माइनस में आएगा आपका tan² थीटा प्लस sin² थीटा -2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, साइन थीटा, ओके। अभी देखिए क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे tan² थीटा प्लस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, sin² थीटा प्लस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको फटाफट से लिख लेते हैं, प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस tan² थीटा माइनस sin² थीटा
ये माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अभी ये कैंसिल, ये आपका ये कैंसिल, और ये 2 टेन थीटा साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये दोस्तों आ गया है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखिए आपको राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है आपका 4 अंडर द रूट एम एन। ओके, आप इसको पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 4, मैं अंडर द रूट को ऐसे लिख देता हूँ 4 एम एन पावर 1/2। ओके, ये है आपका m है आपका टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, इसका 1/2। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी आपको लिखना है, बिकॉज a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, 1/2। ओके दोस्तों, इससे आगे कुछ दिख रहा है बनते हुए? इससे आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो जहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया, जहाँ पे कुछ ना दिखे वहाँ पे क्या करो, बस एक काम हम कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा, 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज़ 1/2। 4 मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर ले लेता हूँ दोस्तों, कोस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा। ओके, और इसकी पावर 1/2। ओके दोस्तों, तो अभी क्या बन रहा है मेरा, देखो 4 ओके। अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्क्वेयर रूट से चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। साइन स्क्वेयर थीटा है, कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। ओके, और नीचे मेरा ऑलरेडी कोस स्क्वेयर थीटा है। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया है उसमें मेरा कुछ भी अंडर द रूट नहीं है। तो 4 साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज़ बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस थीटा भी मेरा एज इट इज़ बाहर आ जाएगा कोस थीटा। और कोस स्क्वेयर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा 4। ये मेरा दोस्तों क्या बन गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा का अंडर द रूट है, तो ये मेरा आ जाएगा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। आपका देखिए दोस्तों, आपका आपने लेफ्ट हैंड साइड में जब प्रूव किया था तो वो भी आपका यही आया था। बस वेरी सिंपल, आपको हमेशा अपनी नज़र बनाए रखनी है कि आपको क्या प्रूव करना है, और आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने में थोड़े लेंदी लगेंगे, आपको लगेगा अरे इसमें तो मुझे पता ही नहीं क्या करना होगा, लेकिन आप वन स्टेप एट ए टाइम लीजिए और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका फिर से वही है दोस्तों, आपको जो सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, इसमें आपका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं पता है। टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 होता तो मैं इसको बना सकता था सीकेंट स्क्वेयर थीटा, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वही अपनी गोल्डन ट्रिक, जब आपको यहाँ पे कुछ समझ में ना आए, कोई आपकी आइडेंटिटी डायरेक्ट ना लगे, तो आप क्या करो, आप उसको चेंज कर लो, ठीक है, साइन कोस में। और यहाँ पे आपको एक और हिंट मिल रहा है कि देखिए जो आपका राइट हैंड साइड है ये वाली, इसमें आपका कोस की टर्म है,
तो आप इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्टिंग से ही आपका साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों लेते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड को। 10 क्या होता है आपका साइन बाय कोस, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन, सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए। ये क्या आएगा आपका साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर ए, कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय सेम साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर ए माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 बाय cos square a minus 1 by sin square a, okay, equal to sin square a डिवाइड by cos square a डिवाइड यहाँ पे मैं cos का डिनोमिनेटर ले लेता हूँ दोस्तों, cos square a sin square a माइनस cos square a माइनस cos square a, ये आ गया आपका। ओके, और प्लस 1 बाय साइन स्क्वेयर ए के डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं फिर से ही ले लेता हूँ साइन स्क्वेयर ए डॉट कोस स्क्वेयर ए, और ये बन जाएगा मेरा साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए। ओके, स्क्वेयर आएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों ये आपकी टर्म आ गई है पूरी, थोड़ी सी आपको देखने में बड़ी बड़ी लग रही होगी लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपकी टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं। कोस स्क्वेयर से आपका कोस स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका साइन स्क्वेयर से ये साइन स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको रीराइट कीजिए, साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए प्लस, अब देखिए दोस्तों ये आपकी टर्म ऊपर चली जाएगी कोस स्क्वेयर ए, ओके, डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए। ओके, अब कुछ कुछ आपको चीज़ें लग रही हैं होती हुई। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। ओके, तो अब इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए, ये आपका साइन स्क्वेयर ए आ गया, प्लस कोस स्क्वेयर ए आ जाएगा यहाँ से। ओके, अब साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर क्या होता है 1 स्क्वेयर 1 होता है, और साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों आपका, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको क्या प्रूव करना है वो मैटर करता है। अभी देखिए आपका सिर्फ कोस है, ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं है, तो इसको आप कैसे करेंगे। अब साइन को आप लिख लीजिए, साइन आपका क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए आएगा ना, साइन स्क्वेयर ए 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए ऑलरेडी है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर ए। बताओ इसमें दोस्तों क्या मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ डिनोमिनेटर लेना था और आपका टर्म्स को रीअरेंज करना था। तो ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा है ये पूरी टर्म, और राइट हैंड साइड में ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये डॉट दिया हुआ है इसने, सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन ये पूरा इधर है। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए, सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ये आपकी पूरी राइट हैंड साइड है दोस्तों। ओके, तो क्या करते हैं इसमें, चलो उठा लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, और फिर से वही काम करना है हमें। जो जो मुझे आइडेंटिटीज़ आती हैं वो मैं लिखता चलता हूँ, और जहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता वहाँ पे मैं अपना साइन और कोस में चेंज कर देता हूँ। देखो 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा ये आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा ये भी आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है। ओके, तो चलो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, 10 क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस
टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा। अब आपको हमेशा यहाँ पे दोस्तों लिखना है प्रॉपर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। मैं यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ दोस्तों, आपको जो भी आप टर्म, जो भी छोटे से छोटा फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं आपको लिखना है वो हमेशा। ओके, टेन क्यूब थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, अब क्या करें? अब कोई आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है तो क्या करना है, बस साइन को उसमें चेंज कर दो। मैं क्या करता हूँ, साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस कोस, कोट क्या होता है? कोस डिवाइड बाय साइन। ओके, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, अब देखो दोस्तों क्या क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो सीकेंट स्क्वेयर थीटा और कॉस कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंट को 1 बाय कोस स्क्वेयर थीटा, और यहाँ से स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ओके, और ऐसे ही आपका यहाँ पे ये बचेगा कोस क्यूब थीटा, और कोस स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, और ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका साइन थीटा। ओके, साइन थीटा डिनोमिनेटर ले लीजिए, साइन थीटा प्लस कोस साइन इंटू कोस थीटा, आप यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ओके, अभी क्या करना है आपको? कुछ आपको बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों? नहीं, अभी कुछ भी आपका बनता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको एक टर्म बनती हुई दिख रही है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। -2 साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म आपकी कैसे आ सकती है? ये आपकी टर्म आ सकती है दोस्तों, आपके एक फॉर्मूला में आपकी ये टर्म होती है, कौन सी? ए स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab साइन 2ab, आपकी इस फॉर्मूला में ये टर्म होती है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर, ऐसे आप बना सकते हैं इसको, साइन स्क्वेयर का थीटा का स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, तो अब देखिए अगर आपको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है तो आप क्या बना सकते हैं, उसका क्या होता है वो? ए प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab। ओके, ये दोस्तों ये हमारी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, आपने एल्जेब्रा में पढ़ी भी होगी। तो इससे आप कैसे चेंज करेंगे इसको? साइन, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इसका स्क्वेयर -2ab साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। ओके, और आपका पूरा डिवाइड में क्या है दोस्तों? साइन थीटा कोस थीटा। ये दोस्तों आपका क्या होता है? 1 होता है, 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अलग अलग कर दीजिए दोस्तों आप इसको, साइन थीटा कोस थीटा -2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने इसको अलग अलग ऐसे क्यों किया है। देखिए आपका यहाँ पे क्या है,
माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या है आपका सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, 1/sin थीटा इंटू 1/कोस थीटा। ओके, ठीक है, और 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो या तो आप राइट हैंड साइड को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें, या फिर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को वैसे लिखें, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को आप थोड़ा देखते रहिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंड थीटा इंटू 1/cos थीटा क्या आएगा आपका, सिकेंड थीटा माइनस ये इसकी पावर गई 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड को देखते रहिए, कोशिश करते रहिए कि आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आती होगी कि ये क्वेश्चन करते हुए बहुत टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग गया, 10 क्वेश्चन हुए हैं अभी और इतना टाइम लग गया। दोस्तों जब दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। एक चीज़ होती है जब आप खुद क्वेश्चन को करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है जब आप करने के साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। ऐसे आपको देख के सोचना नहीं है कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी इसका हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा है, ऊपर स्क्वायर रूट है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको स्क्वायर रूट करने के ऐसा कुछ ज़्यादा आपके माइंड में आएगा भी नहीं कि इसमें मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। तो चलो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठाया है, सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिकेंड, तो क्या सिकेंड और 10 में आपको कोई रिलेशन पता है? हाँ पता है, क्या 1 + 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। मैं इनको लगाता हूँ यहाँ पे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका सिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, एंड 1 + कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। इसको आप ओपन कीजिए, देखिए क्या आ गया आपके पास, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके, और दोस्तों इस 2 के साथ आप लिख सकते हैं अपने आप से कोट स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने क्यों लिखा, तो दोस्तों आपको पता लगना चाहिए कि अगर मैं इसको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की फॉर्म में लिख लेता हूं तो ये मेरा a प्लस बी का स्क्वेयर बन जाएगा, और इसको मैं पूरे अंडर रूट से कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है 10 थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वेयर, और इस पूरे का अंडर रूट, और स्क्वेयर रूट से अंडर रूट कट गया और मेरा आंसर आ गया 10 थीटा प्लस कोट थीटा। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या, आपकी बड़ी टर्म कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका थोड़ा दिख रहा है कि इन दोनों को मैं अगर डिनोमिनेटर ले लेता हूँ तो आपका कुछ कुछ बन रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड है वो आपकी ऑलरेडी बहुत कंसाइज है, आप उसको कुछ सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों करने की कोशिश करते हैं इसको। वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप राइट हैंड साइड लें लेफ्ट हैंड साइड लें, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आप कोई भी साइड लीजिए, आप कोई भी पाथ पकड़िए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे अगर आपके स्टेप्स ठीक हैं, आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाए हैं, कहीं पे कोई कंसेप्चुअल और कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं की है, तो आप अपने प्रूफ कर ही देंगे उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी सेम ही है, ठीक है। तो लेकिन एक है कि आपको दिखना चाहिए होते हुए क्या आपको इजी पड़ रहा है, ठीक है।
मैं डायरेक्ट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इनका डिनोमिनेटर ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, डिनोमिनेटर लिया मैंने, तो ये क्या आ रहा है मेरा, साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए। ओके, ये मेरा यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये मेरा साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर बन जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस वाले का स्क्वायर बन जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। ओके, और ये दोस्तों नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो पहले मैं नीचे लिखता हूँ साइन स्क्वेयर a माइनस कोस स्क्वेयर a। देखिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखिए आप a प्लस बी, आपको दोस्तों ऐसे लिखना है पहले, जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, a प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस दिस दिस, a माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। ओके, अब साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए क्या हो गया, 1, और ये साइन स्क्वेयर ए प्लस ये वाला साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर भी आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ओके, डिवाइड बाय देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा आंसर सिर्फ कोस में है, तो साइन स्क्वेयर को भी मैं कोस में लिख देता हूँ। ये क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर यही होता है मेरा, माइनस कोस स्क्वेयर ए, और ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर ए। ओके, देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इजी ही होते हैं, हो सकता है कि वो थोड़े नए हों, तो उससे आपको घबराना नहीं है, इजीली आप करते रहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एम की वैल्यू आपको गिवन है, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ए। ठीक है, और आपको प्रूव करना है, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे आपको प्रूव करना है वो आपका सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको आपका फाइनल आंसर ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम एम की वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। एम का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा आपका, कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस कोट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोट ए। ओके, -1। ओके, अब सेम थिंग है, आपको कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस कोट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोट ए प्लस 1। ओके, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं वो आपके हाथ में है। ठीक है, वो देखना है आपको। फाइनल आंसर में आपका सिर्फ एक कोस है। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आपकी मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएं। ठीक है, तो देखिए आपको एक टर्म पता होती है, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी यही आइडेंटिटीज़ में होगी। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे आपकी टर्म सेम है, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऊपर नीचे से कुछ मेरा कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस कोसिकेंट के साथ में इस माइनस को जोड़ता हूं। ठीक है, कोसिकेंट के साथ अगर मेरा ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, देखिए कोसिकेंट स्क्वेयर ए -1, इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ, प्लस कोट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोट ए। ओके, आ रहा है आपका, कुछ कुछ बन रहा है। देखिए उसके बाद
यहाँ पे मैं कोसिकेंट स्क्वेयर ए को मैं इसके साथ नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मैं इसको कोट के साथ कंबाइन करता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ठीक है। कोट स्क्वेयर ए प्लस 1, ओके, प्लस कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोट ए, ओके, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा मेरा कोट, ये भी कोट है, ये आ जाएगा मेरा 2 कोट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोट ए, ओके। और ये क्या बन जाएगा मेरा दोस्तों, कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वेयर, और ये भी कोसिकेंट स्क्वेयर है, तो 2 कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए इंटू कोट ए, ओके। कुछ कॉमन शोमन निकल रहा है, बहुत कुछ कॉमन शोमन निकल रहा है। यहाँ से मैं 2 कोट कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 कोसिकेंट कॉमन निकाल लेता हूँ, ओके, 2 कोट ए, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में बच जाएगा मेरा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपके स्टेप्स बढ़ रहे हैं, आपकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही है इसमें, ठीक है। सिंपल सिर्फ आपका कॉमन लेना, ये कोई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका कॉमन हो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कोट को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोट को आप लिख सकते हैं कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, ओके। और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए, ओके, कैंसिल। आपका क्या आंसर आ गया, कोस ए, और यही दोस्तों क्या आपका राइट हैंड साइड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे मेरा जो राइट हैंड साइड है वो मुझे ज़्यादा लग रही है कि हाँ, इसमें मैं प्लस माइनस में थोड़ा कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैसा भी मेरा कोई डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस डिनोमिनेटर को हटा दूँ यहाँ से, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को आप कैसे हटा सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको एक, जब भी 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 माइनस कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वेयर थीटा, और देखिए जब भी ये दोनों टर्म्स में क्या बनेगा, 1 माइनस कोसिकेंट थीटा और 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। जब भी आपकी ये दोनों टर्म आपको कहीं पे साथ साथ में दिखे, या फिर ऐसे ही आपको 1 माइनस जो आपकी सिकेंड थीटा वाली टर्म 1 प्लस सिकेंड थीटा वो वाली टर्म आपको साथ में दिखे, तो आपको समझ जाना है कि आपको ये वाली आइडेंटिटीज़ लगानी है यहाँ पे, ठीक है। कैसे होगा वो, कोशिश करो। देखिए मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेता हूँ, ओके। तो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाली टर्म 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मेरे हाथ में है कोसिकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट थीटा माइनस 1, ओके। इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर भी मेरा कोसिकेंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी मेरा कोसिकेंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ओके। ये ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा इसका पूरा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कोसिकेंट थीटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा मेरा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और ओके। इसको ऊपर ओपन कीजिए आप, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसिकेंट थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों,
1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको आप इसको सेपरेट कीजिए, न्यूमिनेटर को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आएगा आपका 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 2 कोसिकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ को 1 बाय, ये मेरा है 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा है, इधर से 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अभी देखिए तो ठीक है दोस्तों, अभी 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा मेरा क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस और दोस्तों यहाँ पे आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इसका पूरा स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखिए जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। 2 कोसिकेंट कोसिकेंट थीटा और देखिए इसको इस टर्म को हम दोबारा से देखते हैं दोस्तों। कोसिकेंट थीटा को मैंने लिखा है 1 बाय साइन थीटा, और ओके ठीक है, और जो मेरा कोट है मैं इसको लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन से मेरा ये साइन कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बच गया दोस्तों 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये क्या हो गया दोस्तों मेरा, ये हो गया मेरा सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सीकेंट थीटा इंटू ये दोस्तों क्या हो गया मेरा, ये मेरा कोट थीटा है, और जब ये कोट थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा टेन थीटा। तो यहाँ से ये मेरा आ गया सीकेंट थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर। और दोस्तों यही आपकी क्या थी, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो इजी, बहुत इजी है दोस्तों। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये आप इन दोनों टर्म्स का को सोल्व करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड आपको बनता हुआ ही दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, वैसे एक मेरा एक्सपीरियंस है जनरल कि 95% केसेस में आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो आपका इजी होगा, ब्लाइंड ट्रिक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, थोड़ा आप राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, तो आप एक कॉमन टर्म पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए सीकेंट ए -1 और सीकेंट ए +1 इसको ले लीजिए, और ये आप 10
ए, और ये आपका आएगा सीकेंट ए प्लस 1 और प्लस 10a और सीकेंट ए माइनस 1। ओके, तो नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, ये सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, और ऊपर आप 10a को कॉमन ले लीजिए दोस्तों, 10a को आपने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट 2 सीकेंट ए, सीकेंट ए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। ओके, तो और 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सीकेंट स्क्वेयर ए होता है, और सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस है ये, माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर ए। ओके, ये आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, 10a इंटू 2 सीकेंट ए, और ये आपका क्या आ जाएगा 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, कुछ समझ नहीं आ रहा तो 1 बाई कॉस ए, ठीक है, सीकेंट ए को आप 1 बाई कोस ए लिखिए, और 10a को आप लिखिए साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, और ये आपका बच गया 2 डिवाइड बाई 2 इंटू कोसिकेंट ए इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे आपके, सिर्फ आपको क्वेश्चन के टाइम अपना थोड़ा ब्रेन ओपन रखना है। फर्स्ट थिंग है आपको घबराना नहीं है। देखो दोस्तों, अब इसने आपको दिया है कि ये आपको पता है ऑलरेडी और ये आपको प्रूव करना है। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो, आपको ये तो आपको प्रूव करना है, ये आपके पास ऑलरेडी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप साइन थीटा में आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी साइन थीटा में ही है। और हमेशा मैं आपको दूसरा स्टेप क्या बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने जो आपको प्रूव करना है उस पर आप एक अपनी नज़र बना के रखिए। तो यहाँ पे क्या है आपका टेन थीटा है, कोट थीटा है, ठीक है। अब टेन थीटा कोट थीटा यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं, कोई आपकी डायरेक्ट बनता हुआ आपको दिख नहीं रहा, आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको कोस थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक आपको 10 बनता हुआ दिखेगा। डिवाइड बोथ साइड बाय कोस थीटा। ओके, तो यहां पे आपका आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय कोस थीटा। ओके, कुछ बन रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा। इसको आप लिखिए टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3 सीकेंट थीटा। ओके, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा होता है। अगर आपका स्क्वेयर्स में कुछ आ जाए तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो आपको स्क्वेयर में लाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वेयर बोथ साइड करना होगा दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ आप स्क्वेयर कीजिए, तो इधर भी स्क्वेयर कीजिए आप और इधर भी आप स्क्वेयर कीजिए। इससे पहले आप लिखिए स्क्वेयर बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10 स्क्वेयर थीटा प्लस 1 प्लस 2 10 थीटा इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा क्या है आपका, अगेन सीकेंट स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, प्लस 2 10 थीटा इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ये आप टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 10 थीटा इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ओके, तो आप इसको भी इधर ले आइए दोस्तों, 2 सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 2 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, अब सीकेंट स्क्वेयर थीटा को आपको पूरा एक ही वैल्यू लेके आनी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए
आपकी वैल्यू 10 और कोट में होनी चाहिए। आपका सीकेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है दोस्तों, तो आप सीकेंट को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या आएगा आपका 2 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा माइनस 2 10 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया आपका 2 प्लस 2 10 स्क्वेयर थीटा माइनस 2 10 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इस 10 थीटा को इधर ले जाइए, क्या बच जाएगा 10 स्क्वेयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब दोनों तरफ दोस्तों देखिए दोस्तों, आपका आंसर में 10 थीटा है प्लस कोट थीटा है। ओके, यहाँ पे कोट थीटा कहीं पे भी नहीं है, और 10 की एक एक्स्ट्रा पावर है। एक आपको एक दो काम करने हैं, एक तो 10 की पावर कम करनी है और एक आपको कोट थीटा लेके आना है। तो आप इधर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ 10 थीटा से, तो 10 स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 10 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 10 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा डिवाइड बाय 10 थीटा। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा बनते हुए दोस्तों, ये क्या आ गया आपका 10 थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड है दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपकी दो आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि यही प्रूव करो। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए। इसको आप, ये आपका थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा दोस्तों, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। आप इसको कुछ भी ट्रायंगल मान लीजिए, ए बी सी या फिर पी क्यू आर, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों। तो आ, आपको क्या पता है, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है। वो क्या है आपकी पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूव करते हैं इसका। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। आपको पूरा ऐसे लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और कोस थीटा क्या होगा दोस्तों आपका बी सी डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू बी बाय एच। ओके, और पुटिंग इन वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, पी स्क्वेयर डिवाइड बाय एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाय एच स्क्वेयर। ओके, एच स्क्वेयर आपका डिनोमिनेटर आएगा। ओके, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होता है आपका एच स्क्वेयर होता है दोस्तों। एच स्क्वेयर डिवाइड बाय एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको सिंपल ऐसा ही करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी कोट की वैल्यू आपको लिखनी है। कोट की वैल्यू क्या आएगी आपकी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इधर आप लिखेंगे कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। आप इसको सोल्व करेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगी आपकी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाँ, ठीक है दोस्तों, मैं इससे पहले आपको एक दो फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो एल्जेब्रिक फॉर्म में आपने पढ़े ही होंगे। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपका क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, इसके अलावा कहीं पे
आपको ए प्लस बी का आपने फॉर्मूला यूज देखा होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, ऐसे ही दोस्तों ये एक फॉर्मूला से मल्टीपल फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऑलरेडी गिवन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ए प्लस बी इसका होल स्क्वेयर और इस 2ab को इधर ले जाएं, -2ab आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप ये दो क्वेश्चन फॉर्मूलाज हो गए। ऐसे ही आप ए माइनस बी इसके लिए कर सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। ठीक है, अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, ऐसे ऐसे लिखना है, -2ab इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दोस्तों ये सिर्फ आपकी कहीं ना कहीं पे एप्लीकेशन का काम कर, जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैसी फॉर्म बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्यूब में क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता है तो वो होता है हमारा ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -ab। ओके, ठीक है, तो यही आपके थोड़े 2-4 फॉर्मूले होते हैं, और इसके अलावा जो फॉर्मूला जहाँ यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपका डायरेक्ट एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसको आप ओपन कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं दोस्तों हम। ठीक है, ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ए प्लस बी हो गया मेरा। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, फ्री के मार्क्स हैं तो आपके। ठीक है, डिनोमिनेटर इससे ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 आ जाएगा, -1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा आ गया आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ओके, अगेन आपका एल्जेब्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, मतलब 2 फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। देखिए मैं साइन 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, बताओ, साइन स्क्वेयर थीटा इसका क्यूब। ओके, ऐसे ही साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर थीटा और इसका स्क्वेयर। ओके, तो इसको पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे माइंड में कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल देखें और आपको सब कुछ क्लिक करता जाए, ऐसा टॉपर्स के साथ भी नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आप क्रैक कर पाएंगे। साइन स्क्वेयर थीटा, ओके, इसका क्यूब प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इसका क्यूब, ओके, -3 साइन स्क्वेयर थीटा इसका स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इसका भी स्क्वेयर और +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ दोस्तों, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी ये क्या है मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, ए प्लस बी और ए स्क्वेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस बी एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ओके, तो इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ये क्या आएगा मेरा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। देखिए दोस्तों, अभी आपको क्वेश्चन ऐसे लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पावर्स में थोड़ा ध्यान रखना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है। साइन स्क्वेयर थीटा
और इसका साइन स्क्वायर थीटा का ए स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। ऐसे ही प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर आपको ये ऐसे करने में मुश्किल लगता है तो आप ए को साइन स्क्वायर लिख के फिर उसका पूरा स्क्वायर लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इस टर्म का आ गया। अभी मेरा -3 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इसका होल स्क्वेयर -2 ए बी यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, ओके, +1, ओके। अभी आप इसको ओपन कीजिए 2, ओके। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। -3 ये आपका 1 हो गया दोस्तों, 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा +1, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप आज आप क्वेश्चन करते रहिए और आपका आंसर आ जाएगा। ओपन कीजिए इसको, 2 साइन 4 थीटा प्लस कोस 2 कोस 4 थीटा -2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा और -3 + 6 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा +1, ओके। तो दोस्तों ये आपका फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस, देखिए और देखिए ये क्या है आपका दोस्तों, ये अभी यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। इसको मैं इन तीनों टर्म्स को कंबाइन कर देता हूँ, ओके। वेट वेट देखिए दोस्तों एक और फॉर्मूला है हमारा, मैंने आपको ऊपर बताया है ये, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर -2ab, ओके। अब देखिए ये आपका साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर है और ये कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर है, तो ये आपका ए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वेयर, बी मान लेता हूँ मैं कोस स्क्वेयर, इसको इसमें, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, -2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा और ये -3 और -1 आपका -2 हो जाएगा, +6 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। ये आप इसको भी एक टर्म बना के लिख सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट टर्म में लिख देता हूँ। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं 2, अब ये आएगा आपका साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इसका होल स्क्वेयर -2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, ओके, माइनस। अब ये इन दोनों टर्म को मैं ऐड कर देता हूँ, तो -2 और +6 मतलब +4 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा -2 इज इक्वल टू, अब देखिए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है, 2 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा +4 साइन स्क्वेयर थीटा
कोस स्क्वेयर थीटा -2, ओके। ये आएगा 2 - 4 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा +4 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा -2। देखिए दोस्तों, ये दोनों टर्म -2 से कैंसिल हो गया, ये टर्म होगी, अभी आपका 0 आ गया, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आपको, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ पार्ट 1 में, फिर भी यहाँ पे एक बार मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक ये सीकेंट थीटा टेन थीटा में भी आ सकता है, और ये कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा में भी आ सकता है। देखिए, आपकी एक बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + 10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, ओके। अब मैं 10 स्क्वेयर थीटा को इधर ले आता हूँ, सीकेंट स्क्वेयर थीटा -10 स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर, इसको आप लिखिए सीकेंट थीटा -10 थीटा, ओके, और सीकेंट थीटा +10 थीटा, ये दोनों 1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, ओके। अभी क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको या तो इसकी वैल्यू दी होगी या फिर आपको इसकी वैल्यू दी होगी, ठीक है। तो आपकी दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे आपको निकालना है, इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको निकालना है। अगर आपकी ये x है तो इसकी वैल्यू आपकी सीकेंट थीटा +10 थीटा की वैल्यू 1/x आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी ये वैल्यू x है तो सीकेंट थीटा -10 थीटा की वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है। समझ गए दोस्तों। और सेम आइडेंटिटी आपकी होती है 1 + कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से आपका सीधा आ जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू एक्स पी गिवन है तो इसकी 1/p हो जाएगी, इसकी p गिवन है तो इस वाले टर्म की 1/p हो जाएगी, ठीक है। आपको बस ये 2 स्टेप ऐड करके लिखने हैं, आपका काम हो गया। तो देखो, यहाँ पे क्या है आपका सीकेंट थीटा -10 थीटा इज इक्वल टू एक्स, और आपको पता है यहाँ से सीकेंट थीटा +10 थीटा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। दोनों टर्म्स आपके, दोनों इक्वेशन है। अभी आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 थीटा -10 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू x + 1/x, ठीक है। और सीकेंट थीटा x + 1/x, और ये 2 इधर जाके 1/2 हो जाएगा, बस ये सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको 10 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ठीक है, आप कर ही लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा जो जितने भी हमारे इसमें आए हुए हैं, क्या कहते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, जो मैंने आपको पार्ट 3 में कराए हैं, पार्ट 2 में कराए हैं, ये दोनों क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो एग्जामिनर देगा वो आपको सिर्फ वैल्यूज़ में चेंज करके देगा, लाइक यहाँ पे x की जगह p स्क्वेयर दे दिया, ठीक है। कुछ भी ऐसे करके, मतलब कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा आपके बनते ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आप पार्ट 1, 2, 3 देखिए। और जो क्वेश्चन आप पहले, आप क्या कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आते ही आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसको फटाफट से खुद करके देखिए। नहीं आता तो आप उसमें देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं, और ऐसे आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, हार्ड वर्क कीजिए दोस्तों। कभी हार्ड वर्क, कभी आपके ऐसा नहीं होता कि आप हार्ड वर्क करें और आपको उसका फल ना मिले। कहीं ना कहीं आपको जीवन में वो हमेशा काम आएगा। इसके साथ दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।